गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ ऐसा सोच ही रही हूँ, लेकिन घर में 2-3 सब्जियां हैं, भिंडी, लौकी और कद्दू। तो कद्दू से सोच रही हूँ कि बनाती हूँ कुछ। और काले चने और मूंग मैंने भिगो के रखे थे, तो काले चने के साथ हम बनाएंगे कद्दू की बहुत टेस्टी वाली सब्ज़ी, जो कि जल्दी बन जाती है। आप ब्रेकफास्ट में बनाओ या लंच बॉक्स में दो। और इसके साथ ही कद्दू के थोड़े से और कुछ चटपटी सी चीज़ बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। ये अगारो गैलेक्सी सिक्योरिटी सेफ्टी लॉकर है। इसे आप घर के लिए या फिर ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैश रखना है, ज्वेलरी रखना है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, तो ये काफ़ी सेफ़ रहता है। इसे 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल भी या मैनुअल की के द्वारा भी। तो ये सेंटर में ये बटन है, इसको ऐसे प्रेस करते हैं, फिर ये जो होल है यहाँ पर की लगा करके ये मैंने इसको ओपन किया है। अंदर ना 4 सेल लगेंगे, तो इस तरीके से बैटरी लगा लोगे आप, दो साइड में 4, और इसे फिर कवर है, इसको बंद कर देंगे। और ये लगाने के बाद ये जो ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है, लाइट जैसे ग्रीन बटन, इसे फिर आपको जो भी डिजिटल कोड बनाना है आप अपना लग बना लो, उसके ही द्वारा फिर आप इसे खोल सकते हैं। मैनुअल बुक भी दी गई है इंस्ट्रक्शंस के लिए। और ये देखो यहाँ से ये इस तरीके से लॉक होता है। इसके जो डोर हैं वो थिक स्टील से बने हुए हैं। और ये 56 लीटर का है। इसमें 3-4 साइज़ आते हैं। और इसमें यहाँ पर अंदर शेल्फ जो हैं वो एडजस्टेबल शेल्फ हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटर में मैंने एक शेल्फ लगा दी है, तो इसे 2 सेक्शंस बन गए हैं। आप डॉक्यूमेंट्स रख लो या कोई भी आपको ऐसे बॉक्स रखना है, सब कुछ आप इसमें अपनी ज़रूरत के सामान रख सकते हैं। और बस अब इसको जैसे ही बंद करना है, तो यहाँ की से मैंने बंद किया। या फिर अगर आपको की यूज़ नहीं करनी है, तो आपने कोई डिजिटल प्रेस किया, अपना नंबर जो आपने बनाया है लॉक करने के लिए, उसके ही द्वारा आप इसे फिर जब बटन प्रेस करेंगे ना, तभी आप इसे खोल सकते हैं। और इसकी कीज़ भी हैं, तो दोनों ही तरह से इसको यूज़ करते हैं। तो ये घर और ऑफिस के पर्पज़ से अच्छा है। और दोनों ही तरीके से आप इसे मतलब घर में हुए रखो या ऑफिस में रखो, कोई भी। आज सुबह शुभी चली गई, पूरा घर खाली खाली हो गया। बच्चे आते हैं फेस्टिवल में तो रौनक रहती है। एक तो फेस्टिवल की रौनक रहती है, ऊपर से जब बच्चे आते हैं तो अपने आप में एक त्यौहार बन जाता है। और रौनक थी, सब बच्चों के चहल पहल, रोज़ के अपने रूटीन वाले काम। और चली गई शुभी, आज सन्नाटा हो गया। और ये जो हॉलीडे ट्रेन्स होती हैं ना, वो इस कदर लेट होती हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। अभी जैसे शुभी की ट्रेन कल शाम की थी 6 बजे की, और अभी वो सुबह 8 बजे के बाद गई है। यानी कि वो रात से जैसे 6 बजे की ट्रेन थी, फिर लेट दिखाया 3 घंटे, फिर ये हुआ अच्छा 9 बज जाएगी, 9 से 12, 12 से 3, और 3 बजे के बाद पता चला कि सुबह 5:30 बजे तक आएगी। 5:30 बजे आएगी, तो स्टेशन वापस के लेके गए। और वहाँ जो बैठे बैठे कि अब आ रही है, तब आ रही है, पिछले स्टेशन में रुकी है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, करते कराते वो 8:30-9 बजे ट्रेन आई। सोचो कितनी दिक्कत है। मतलब इतनी इतनी ट्रेन लेट हो जाती है कि मतलब मुझे ना कहीं जाना ना इसलिए पसंद नहीं है। ट्रेन से जाना हो कहीं सफ़र, अब कोई पूछता है कि इतने महीने पहले रिजर्वेशन करा दे, और ये यहाँ जाने का प्लान है, वहाँ जाने का प्लान है, किसी के यहाँ कोई काम हो या यूँ भी जाना हो, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे सफ़र से उलझन सी होने लगी है। ट्रेन में वो इतने इतने घंटे बैठना, रुकना, ट्रेनों का इंतज़ार करना। मतलब मैं तो पहले से ही इस चीज़ की क्या कहते हैं, मारी हुई हूँ। मैंने पूरे टाइम लाइफ रेलवे में ट्रैवल किया है, और वो पैसेंजर और धक्का मुक्की और ट्रेन का इस तरह से लेट लतीफ़, फिर इस घंटों स्टेशन में बैठना, फिर इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म जाना। मतलब मेरा ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा है। इसी वजह से मुझे कहीं जाना ना पसंद नहीं। अब चूँकि जैसे जो भी कहा, तो पढ़ाई के तो बच्चों को जाना ही है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। मेरी जहाँ चॉइस होती है ना, मेरा पहला नंबर होता है क्रॉस, नो, मुझे नहीं जाना, यहीं घर ही में बैठे रहना। क्योंकि ये छुपी जितनी बार वो जाती है बेचारी, अच्छा उसको बस से जाने में दिक्कत है, वो बस से जाना नहीं चाहती है। बस से उसको वॉमिटिंग होती है। वो लोग भी पैदाइशी बचपन से ही पेट से लेकर के दुनिया में आते तक ट्रेन से ही ट्रैवल किया है, तो उन्हें भी सिर्फ ट्रेन ही सूट करती है। तो वो बस से नहीं जाना चाहती। अब ट्रेन के ही मसले, गिनी चुनी ट्रेनें हैं जो डायरेक्ट पूना जाती हैं भुसावल से, और उसमें यही किसी में रिजर्वेशन कंफर्म नहीं मिलते हैं। और जिसमें कंफर्म मिलता है वो इस तरीके की हॉलीडे ट्रेन वालों के दुर्गत होती है। बड़ी दिक्कत है, हर बार ही ऐसा होता है। फिर लास्ट में सोचते हैं कि
घर आना तो ठीक है, वहाँ से तो यहाँ आ जाती है पुणे से। अब जब भुसावल से जाना होता है तो हर बार की कोई नई कहानी बन जाती है, कभी बस की कहानी बन जाती है तो कभी ट्रेन की कहानी बन जाती है। और सुबह में स्कूल गया, अब अपने वाले काम हो रहे हैं, आराम आराम से धीरे धीरे कर रही हूँ। सुबह अभी साफ़ सफाई कर ली है, अब बनाती हूँ कुछ खाना नाश्ता। कल रात मैंने भिगोई थी हरी मूंग और काले चने, ये मैं अक्सर ही भिगोती हूँ। तो रात में भीग जो गए अच्छे से, सुबह पानी से हटा कर 2 अलग अलग कंटेनर में भर के रख लेती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ मैं। और थोड़े थोड़े से जैसे मुझे बॉईल करना है सुबह स्प्राउट्स के लिए, वो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भीगे हुए काले चने ले लिए हैं। और चूँकि मैं काले चने के साथ जैसे कि आज कद्दू को मिक्स करके सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो ये कद्दू पीला वाला है, पका हुआ सा है। इसका जो छिलका है बहुत मोटा और हार्ड सा है, तो इसलिए हम इसको छिलका हटा लेंगे। पतले पतले से ऐसे पीसेस कट किए हैं कद्दू के, जिससे पकड़ के नाइफ से ही पूरा उसका छिलका आसानी से निकल गया है। फिर कद्दू के भी छोटे छोटे से पीसेस कट कर लिए हैं, जैसे चने हैं ना उसके हिसाब से। तो दोनों ही चीज़ें एक साथ मिक्स करके बनाएंगे। ये बिना प्याज लहसुन की भी बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी, नवरात्रि वगैरह में बनाते हैं पूरी और कद्दू, लेकिन आज मैं प्याज लहसुन वाला बनाऊंगी। कढ़ाई पे सरसों का तेल गरम करके बारीक कटी हुई लहसुन, मेथी दाना, हरी मिर्ची और छोटी छोटी कटी हुई प्याज डाल करके फ्राई कर लेंगे। फिर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हाँ 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है, नमक डाला और डाले हैं ये भीगे हुए काले चने। सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। नॉर्मली काले चने की भी इस तरीके से छौंक की सब्जी आप बना सकते हो। फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं कटे हुए पीसेस कद्दू के और इसे भी मिक्स करके भून लिया है। इसमें पानी डाला है जिससे कि काले चने हमारे पक जाएं और कद्दू भी सॉफ्ट सा हो जाए। ढक करके आंच धीमी कर दी है और कढ़ाई पे सब्जी पक रही है। तब तक मैंने यहाँ पर हरा धनिया भी कट करके साइड में रख लिया है। एक बड़ा टुकड़ा मैंने कद्दू का बचा के रखा था कि उसके मैंने किए हैं छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा नहीं चाहिए थी और ये थोड़ा कद्दू ज़्यादा था। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने इसको पतले पतले स्लाइस कट किए हैं, उन्हें रखा है साइड में। यहाँ पर जितनी देर में अभी मैंने ये तैयारी करी है, यहाँ पर ये सब्ज़ी पक चुकी है। कद्दू भी सॉफ्ट हो गया है, चने भी पक गए हैं। इसमें थोड़ा सा लास्ट में डाला है आमचूर पाउडर, हल्का सा खट्टेपन के लिए। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी भी डाल सकते हो, बट मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। नॉर्मल कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं तब डालती हूँ। अभी मैंने काले चने मिक्स किए ना, इसलिए मैंने नहीं डाला है गुड़ या चीनी। लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर मिक्स कर दिया। और ये सब्ज़ी गरम गरम पराठे, राइस या पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है। कद्दू की सब्ज़ी मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी है कढ़ाई में और इसे हम रखेंगे साइड में। यह आप लंच में बनाओ दाल राइस के साथ तब भी अच्छी लगती है। और ये बेसन का पैकेट है, बेसन का पैकेट तो मतलब ये कि मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। अब फ्लिपकार्ट से ग्रॉसरी आने लग गई है, तो अब मैं काफ़ी चीज़ें किचन की मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है 1 कप, इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, अजवाइन, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है 1 कप। बेसन में सारे मसाले डाल दिए हैं स्वाद के अनुसार, जो भी आप डालना चाहें। हल्दी मिर्ची तो हम लोग डालते ही हैं, हरी मिर्ची से और अच्छा टेस्ट आता है। और अजवाइन बेसन की रेसिपीज़ में हम ज़रूर यूज़ करते हैं। पानी डाल करके गाढ़ा सा बैटर तैयार किया है, अच्छे से फेंट लिया है बेसन को। फिर ये जो मैंने पतले पतले स्लाइस कट किए थे छोटे छोटे से बिल्कुल कद्दू के, ये इसमें मिक्स कर दिया है। अब कढ़ाई रखी है गैस पर, जिसे गर्म करने रखा है और इसमें डाला है तेल। तेल गर्म जैसे ही हो जाएगा तो ये जो कद्दू के छोटे छोटे से पीसेस, जैसे हम लोग आलू वगैरह के पकौड़े बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही कद्दू के पकौड़े बनते हैं। ये छोटे छोटे से मैंने पीसेस कट किए हैं, तो इसमें अच्छी सी बेसन की कोटिंग हो गई है और ये छोटे छोटे से ऐसे भजिए टाइप के पकौड़े बन जाते हैं। आप चाहो तो बड़े बड़े पीसेस भी कट कर सकते हो, वो भी बनते हैं कद्दू के बड़े बड़े से स्लाइस, पर मैंने छोटे छोटे से काटे हैं जानबूझकर। तो ये छोटे छोटे से खूब अच्छे से करारे से हैं बेसन के ये पकौड़े। ये आप चाय के साथ स्नैक्स बना सकते हैं। इसके साथ आप हरी चटनी बना लो या फिर जो भी मनपसंद चटनी आप पसंद करते हैं। इसके ऊपर से भी आप चटनी, दही और ये सारी चीज़ें चाट का सब डाल करके ना, चाट जैसा भी आप इसे प्लेटिंग कर सकते हो। लेकिन सुबह अभी मैंने चाय के हिसाब से बनाया है और चाय रखी है, अदरक वाली चाय बन रही है। चाय के साथ पकौड़े, हरी मिर्ची ज़्यादा सी मैंने काट के डाली है ना, ये बेसन के साथ में जो फ्राई होती है ये काफ़ी अच्छी लगती है। या फिर आप कद्दू के साथ में ही बड़े बड़े से मोटी मोटी हरी मिर्ची भी, ऐसे कद्दू और मिर्ची के पकौड़े भी बना सकते हो, बड़े बड़े स्लाइस मतलब काट को मोटी मिर्ची को।
तो इतने कद्दू में 2 रेसिपीज़ बन गई। एक तो काले चने कद्दू की सब्ज़ी बन गई और पकौड़े भी का भी स्वाद ले लिया, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा बनानी नहीं थी, थोड़ी सी बनानी थी। दूध मैंने भी गुनगुना किया है, गरम नहीं, मतलब गुनगुना जिस बर्तन को मैं बहुत आसानी से पकड़ पा रही हूँ, बस इतना ही गरम। और इसमें डाली है दही 2 चम्मच और इसे ढक के रख दिया है दही जमाने के लिए। विंटर सीज़न शुरू हो चुका है, हल्की ठंडक की वजह से दही जल्दी जमती नहीं है, तो मैंने अभी सुबह लगा दी है, रात तक ये दही जम जाएगी, फिर इसे हम फ्रिज में रख लेंगे तो नाश्ते में काम आती है। दूध नहीं पी रहा था शुभम, तो दूध बचा हुआ था, मैंने अभी दही लगा दी है। आटा गूँथ लिया है, काफ़ी सख्त सा आटा गूँथा है। एक बड़ी सी बॉल ली है, उसमें हल्का सा तेल लगा करके पूरी चपाती बड़ी सी बेल ली है। अब इसको प्लस के साइन से कट कर लेंगे नाइफ से, जो कि मैं ट्रिक बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। गरम तेल में एक एक ट्रायंगल डालते जाएंगे और ये ट्रायंगल पूरी बन जाती हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी फिर बताना चाहूँगी कि जिनकी पूरी गोल वाली पूरियाँ नहीं भी फूलती हैं ना, वो भी इन पूरियों को फूली फूली ही बना लेंगे। एक बार में ही 4 पूरी बन जाती हैं, ईजी एंड क्विक। ये बहुत अच्छी टिप होती है। और उससे भी मज़ेदार जो सीन मुझे लगता है कि हर पूरी फूलती है, मतलब आपने पहली पूरी डाली फूल गई, दूसरी हम छान के निकाल रहे होते हैं, हम दूसरी डाल देते हैं, तो उसमें कलछी लगाओ या ना लगाओ वो फूलेगी ही। पूरी ऐसे कुप्पाड़े जैसी फूल जाती हैं, फिर उसे पलट दो उनको और अच्छी सी करारी सी पूरी तैयार। तो एक साथ कई लोग खा रहे हो तब भी ये जल्दी बनती हैं पूरी, और दूसरा ये कि एक ही बार में प्लेट तैयार हो जाती है। तो ये बन गई है कद्दू और पूरी की थाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।